डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि उन्होंने इंग्लिश का पेपर जो है वो किस तरह से तैयार करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके दो पेपर्स होंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम मरूजी वाला पेपर कहते हैं, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर, कि बच्चों ने रिटन पेपर के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। स्टूडेंट्स, आपके पास सबके पास कोर्स मौजूद होगा, ठीक है। और ये 9th क्लास की इंग्लिश की बुक है। आपको इस बुक में से और ग्रामर में से क्या क्या चीज़ें आएंगी। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या इंग्लिश ए का पेपर अलग होगा, बी का अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। 9th क्लास में आके आपका इंग्लिश ए और बी का पेपर एक ही होता है। और ग्रामर और इंग्लिश, ये जो आपके सामने टेक्स्ट बुक पड़ी है, इसी के अंदर ग्रामर का पोर्शन भी ऐड किया गया है। और आपको अलग से ग्रामर का पेपर अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इंग्लिश के पेपर वाले दिन ही जो है उसको अटैम्प्ट करना होता है। यानी कि जब आप इंग्लिश का पेपर देते हैं ना, तो उसमें आधा हिस्सा ए का होता है और आधा बी का होता है। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाती हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। ये आपके सामने मैंने पेपर रखा है। लेटेस्ट पेपर है 2026 का, 9th के स्टूडेंट्स का। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो सवाल आता है, सवाल नंबर 2। पहला सवाल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी मरूजी। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि मरूजी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती हैं। इंग्लिश का पेपर जो होता है वो आपका होता है 56 मार्क्स का, ठीक है। और इसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट मिलते हैं। बाकी का जो टाइम होता है 20 मिनट्स, वो आपके ऑब्जेक्टिव में चले जाते हैं। इस तरह 2.5 घंटे पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 जो होगा उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। और ये नीचे आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2 का जुज़ बी है आपकी बुक के अंदर। क्योंकि नया सिलेबस आ चुका है तो एक प्ले शामिल कर दिया गया, यानी एक ड्रामा शामिल कर दिया गया, उसके क्वेश्चंस का हिस्सा अलग बना दिया है। तो आपने सवाल तैयार करने हैं और ये सवाल आपकी बुक में से आएंगे, टेक्स्ट बुक में से, इंग्लिश की। जब आप सेक्शन ए अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर सेक्शन 2 में आपको ट्रांसलेशन करनी होती है। आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। ये ट्रांसलेशन कहाँ से आएगी? ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स होंगे उनमें से बन के आएगी। आपने कोई से 2 पैराग्राफ जो होते हैं वो करने हैं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, अगर कभी ऐसा हो कि उन्हें ट्रांसलेशन नहीं आ रही होती, तो फिर वो इनमें से किसी भी 2 पैराग्राफ को जो है वो सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो ट्रांसलेशन तैयार नहीं करते। मोस्टली 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसलेशन ही करते हैं, और आप भी ट्रांसलेशन ही करेंगे। इसलिए ट्रांसलेशन और पैराग्राफ के अंदर इसमें चॉइस दे दी गई है। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है समरी के ऊपर। अब समरी पोइम की बन के आती है। पोइम के ऊपर आपको समरी आती है और पैराफ्रेज आता है। ये भी स्टूडेंट की मर्जी है, उसने समरी करनी है समरी कर ले, उसने पैराफ्रेज तैयार करना है वो कर ले। 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो समरी करते हैं, और इसलिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप भी समरी करें। जब आप सवाल नंबर 4 कर लेंगे, फिर 5वां सवाल जो होता है उधर से आपका इंग्लिश बी का पेपर शुरू हो जाता है। इधर आते हैं सबसे पहले ईडियम्स। कोई से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है, और ये 5 नंबर के होते हैं। फिर सवाल नंबर 6 देखें, ये भी ग्रामर में से आता है। इसके अंदर बच्चों को कहा जाता है या तो लेटर करें, या स्टोरी करें, या डायलॉग। तो स्टूडेंट्स, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स करवाती हूँ, और लेटर्स की जो रीडिंग सीरीज़ है वो मैं करवा चुकी हुई हूँ। अगर आप लेटर करना चाहें तो आपको मेरे चैनल के ऊपर लेटर रीडिंग सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी। ये सवाल भी 8 नंबर का है। सवाल नंबर 6, इसके अंदर आपको चॉइस मिल रही है 3 चीज़ों की, लेटर की, स्टोरी की, डायलॉग की। और आप इनमें से कोई भी एक चीज़ करेंगे वो 8 नंबर की होगी। अब ये आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स करवाती हूँ। जब आप पेज चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पे आता है सवाल नंबर 7। अब बच्चे पूछते हैं ये सवाल कहाँ से आया, तो ये आपकी ग्रामर के अंदर से आया है, इस बुक के अंदर से। ये जो बुक है इसका नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये भी लाहौर बोर्ड की तरफ से आपको लगवाई जाती है, और ये स्टूडेंट्स के पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 आएगा आपको पैसेज के ऊपर। आपकी इस बुक के अंदर 25 जो है पैसेज दिए गए हैं, वो आपने सारे के सारे तैयार करने हैं। कोई सा एक आएगा इस तरह, जिस तरह ये देखे आया हुआ है। आपने क्या करना होता है, इसमें से सवाल जो है पढ़ने हैं और ऊपर से जवाब ढूंढ के लिखना होता है। ये 10 नंबर का होता है, और ये कोई एक आएगा।
ये भी ग्रामर में से आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 8 और 9, ये पूरा ग्रामर में से है। इसमें आपने टेंसेस करने हैं और नीचे वाले में आपने पैसिव एक्टिव पैसिव करने होते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आके आपने 12 के 12 टेंस करने होते हैं और जब आप वो टेंस कर लेते हैं इसके बाद उन टेंसेस के पैसिव करने होते हैं। तो सवाल नंबर 9 आपका पैसिव पे आएगा और 8वां सवाल जो होगा वो उर्दू ट्रांसलेशन होगी कि आपने उसको इंग्लिश में करना है। और इसके लिए आपकी इस बुक के अंदर टेंसेस का पूरा जो है एक चैप्टर दिया गया है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के जो टेंस हैं वो टोटल 12 वो, और जब आप वो कर लेंगे फिर उनके पैसिव भी आपने करने हैं। तो ये है आपका इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर। 9th क्लास को पेपर इस तरह से बन के आता है। ये आपके सामने मैंने लेटेस्ट पेपर रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या क्या तैयार करना होता है। और अब ये सारा कुछ तैयार करने के लिए आपके पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है? सिर्फ एक ये बुक, ये वाली कॉम्पोजिशन, बस ये 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं और इसको कहते हैं टेक्स्ट बुक। ये आपका सिलेबस है जो आप स्कूल से या जब आप कोर्स वगैरह रिसीव करते हैं तो ये बुक आपकी टेक्स्ट बुक है और इस टेक्स्ट बुक का हल ये दोनों किताबें हैं। आपके पास अगर ये तीनों बुक्स हैं तो समझें आपको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैंने बहुत सी चीज़ों की जो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने बच्चों को पढ़ाई हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी हुई है, ठीक है। तो बाकी ये है कि आपके पास सिर्फ ये 3 बुक्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी तरह के नोट्स, टिप्स, गाइड्स वगैरह मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं लगवाती। सिर्फ ये बुक्स जो लाहौर बोर्ड की तरफ से अलाउ की गई हैं सिर्फ वही हैं। तो आज के इस टॉपिक में आपको मैंने बताना था कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में आपने क्या क्या तैयार करना होता है। अब इस सबको तैयार कैसे करना है वो आप मेरे चैनल पे जाके देखें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।